बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये हमारी लास्ट हेड ऑफ इनकम है बच्चों। ये हमारी लास्ट हेड ऑफ इनकम है और ये 5 मार्क्स में आएगा बच्चों। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हमारा एकदम लास्ट हेड है, यानी कि 5th हेड है बच्चों। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में वैकेंट लैंड, खाली जमीन। अगर आपके पास खाली जमीन है और ये खाली जमीन से आप कुछ भी कमा रहे हो, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। एग्जाम में अगर दे दे वैकेंट लैंड, आप ले लो, लेकिन अगर उस लैंड के ऊपर घर बन चुका है तब वो नहीं आएगा, क्योंकि वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। बच्चों वैकेंट लैंड, खाली जमीन से कोई भी इनकम होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा, लेकिन अगर वो हाउस प्रॉपर्टी है तो नहीं आएगा, याद रखना। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का तो बाकायदा हेड है, तो हमेशा याद रखना इनकम अगर खाली जमीन की हो रही है तो आप जरूर ले लेना। फिर है इनकम फ्रॉम लॉटरी एंड हॉर्स रेस। अच्छा बच्चों, इनकम फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेस अगर दिया रहे तो ले लेना। लॉटरी और हॉर्स रेस ये होता क्या? ये होता है बेटा गैम्बलिंग, जुआ होता है बेटा। इसके अंदर आता क्या क्या है? इसके अंदर आता है बच्चों आपका जाकर आप कहीं पर भी क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे, क्रॉसवर्ड पजल्स, इसके अलावा आप कोई रियलिटी शो में हिस्सा ले रहे, डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल्स, इंडिया गॉट टैलेंट, इस सब में अगर आप हिस्सा ले रहे और अगर आप जीत रहे हैं तो ये सभी आ जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, खर्चा अगर दिया रहे तो इससे लेस मत कीजिएगा। प्लीज याद रखिएगा, इससे खर्चा लेस कर दीजिएगा। लॉटरी इनकम, हाउस रेस इनकम में अगर खर्चा दिया रहे तो खाली इनकम लीजिएगा, खाली इनकम लीजिएगा, लॉस मत लीजिएगा। लॉस भी मत लीजिएगा और खर्चा भी मत लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज इनकम, अनडिस्क्लोज इनकम, अनडिस्क्लोज इनकम का मतलब है ऐसा इनकम जो आप कमाए हो लेकिन छिपा के रखे हो, किसी को दिखा नहीं रहे हो कि इनकम कहां से आया है, उसको कहेंगे इनकम फ्रॉम इनकम अनडिस्क्लोज इनकम। अगर वो दिया हुआ तो उसको भी आप ले लोगे। फिर बच्चों डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस दिया हुआ तो उसको ले लोगे बच्चों, और खर्चा दिया रहे तो हमेशा लेस कर देना बच्चों। एग्जामिनर फीस दिया हुआ या रिम्यूनरेशन दिया हुआ, एग्जामिनर फीस या एग्जामिनर रिम्यूनरेशन देगा, ये भी आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कोई भी इंटरेस्ट अगर आप रिसीव कर रहे हो, कोई भी इंटरेस्ट बच्चों, वो हमेशा आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। और ये सब आप बाकायदा लिखोगे कॉपी में। फैमिली पेंशन बेटा ये तो आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। फैमिली पेंशन बहुत इंपॉर्टेंस है। फैमिली पेंशन जब भी आए एग्जाम में तो आपको फॉर्मूला याद रखना है फैमिली पेंशन का। फैमिली पेंशन में आप काम क्या करोगे, जितना फैमिली पेंशन मिल रहा है उसको ले लोगे। फिर यहां से लिखोगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 सब क्लाउज रोमन 3A मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें लोगे 2 पॉइंट ए और बी। ए लोगे 33.1/3 या उसके जगह लोगे 1/3। फैमिली पेंशन का निकालोगे और फिर मैक्सिमम लिमिट लोगे 15,000। इन दोनों में जो सबसे कम रहेगा उसी को लेस करके आप बाहर कर दोगे। तो फैमिली पेंशन बेटा हमेशा एग्जाम में आता है।
फैमिली पेंशन जब भी दिया रहे फैमिली पेंशन ले लेना बेटा। उस फैमिली पेंशन से लेस करना डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 सब क्लॉज रोमन 3A मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, उसमें दो लेना है ए और बी। 33 सही 1/3% या उसके जगह 1/3 लेना फैमिली पेंशन का और मैक्सिमम लिमिट 15,000। अब बच्चों ये हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, ये है फैमिली पेंशन सवाल में दिया हुआ। आपका फैमिली पेंशन दिया हुआ है 30,000 और हमको बोल रहा है कि फैमिली पेंशन का टैक्सेबल अमाउंट निकालो। तो बच्चों सबसे पहले हम दो कॉलम ले लिए, इनर और एक का ले लिए आउटर। अब यहां लिखेंगे फैमिली पेंशन। ₹30,000 यहां ले लिए। अब यहां लेस करेंगे बच्चों डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 सब क्लॉज रोमन 3A मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। पहले लेंगे बेटा 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन। ब्रैकेट देते हैं बेटा 30,000। 30,000 का 1/3 10,000 10,000। अब बी नंबर लेंगे मैक्सिमम लिमिट। और हुए बच्चों 15,000। अब बच्चों इन दोनों में सबसे कम कौन है? 10,000। यही 10,000 को घटा के बाहर करेंगे 20,000 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। फिर मान लीजिए सवाल में फैमिली पेंशन दिया हुआ है, $60,000। आपको बोलना फाइन टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो पहले बच्चों हम लोग कैसे काम करेंगे वो बता दें। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग फैमिली पेंशन रिसीव और 60,000 ले लेंगे और यहां से लेस करेंगे बच्चों डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 सब क्लॉज रोमन 3A मिनिमम
तो बच्चों पहले 1/3 निकालेंगे फैमिली पेंशन का, 60,000 का 1/3 20,000, और फिर मैक्सिमम लिमिट तो फिक्स है 15,000। तो ये दोनों को हम लोग, इन दोनों में सबसे कम कौन है, 15,000 को ले लिए, 60,000 से 15,000 घटाए तो 45,000 आंसर। अब बच्चों ये आप कर सकते हो, सवाल आएगा तब। फिर आगे चलते हैं बच्चों। एक बार फिर फार्मूला से चलते हैं बच्चों। पहला है बच्चों, एक बार रिपीट करते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए बच्चों आपको। एकदम ठीक। इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड, और वो है 20,000। 20,000 ले लो, लेस एक्सपेंडिचर अलाउड। एक्सपेंडिचर अलाउड है 5,000, 6,000 एक ही तो है, घटा दो 14,000। लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लोगे कि नहीं लोगे? रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? नॉट टैक्सेबल, क्योंकि ये टैक्सेबल नहीं होगा। क्योंकि ये किस में आता है? क्योंकि ये आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो जो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा वो इसमें नहीं आएगा। अब आगे चलो बच्चों। इनकम फ्रॉम लॉटरी एंड हॉर्स रेस। बच्चों इनकम फ्रॉम लॉटरी एंड जो हॉर्स रेस है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंस। बच्चों पहले बता दें, लॉटरी और हॉर्स रेस ये सब हमारी जुआ है। अगर ये सब अगर दिया हुआ है तो इसका इनकम लोगे, खर्चा नहीं लोगे। अगर टीडीएस कटा हुआ है तो टीडीएस जोड़ दोगे, टीडीएस कटा हुआ है तो टीडीएस जोड़ दोगे। तो लॉटरी इनकम, हॉर्स रेस इनकम अगर दिया रहे कभी बच्चों, तो हमेशा बच्चों इसमें खर्चा नहीं लोगे, और टीडीएस अगर कटा हुआ तो इसको जोड़ दोगे। चलो इसको दिखाते हैं किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो बच्चों लॉटरी इनकम, कार्ड गेम, क्रॉस पजल, टीवी रियलिटी शो, हॉर्स रेस इनकम, ये सब कहलाता है बेटा जुआ, गैम्बलिंग इनकम। ये सब गैम्बलिंग इनकम कहलाता है बच्चों। तो बच्चों इसमें आपको करना क्या है, ये सब गैम्बलिंग इनकम है,
और इसमें हम लोग देखो लिख दिए, इसमें सिर्फ हम लोग इनकम लेंगे बच्चों, इनकम कंसीडर करेंगे, ब्रैकेट में लिखे लेंगे, यानी कि इसमें खाली इनकम लेंगे, खर्चा लॉस नहीं लेंगे बच्चों। गैम्बलिंग इनकम का खर्चा लॉस नहीं लेंगे, इनकम लेंगे। और टीडीएस अगर कटा हुआ है तो टीडीएस उसमें ऐड कर देंगे। हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों और उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, तो हम लोग ले रहे इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस। और वो है 10,000, तो हम 10,000 डायरेक्ट बाहर ले रहे। बगल में खर्चा दिया हुआ, खर्चा लोगे नहीं सर, क्योंकि ये जुआ है, जुआ का खर्चा नहीं लेंगे। लॉटरी इनकम है बच्चों, लॉटरी इनकम है 70,000, लेकिन इस 70,000 जो दिया है बच्चों 30% काट के दिया है, तो अगर 30% कट जाएगा तो मेरे पास रहेगा 70%, तो हम 100/70 कर देंगे बच्चों, क्योंकि हमें 100% निकालना है, 30 कटा हुआ इसलिए 70 लेंगे, तो 1,00,000 रुपया आ जाएगा। लेकिन बगल में बच्चों खर्चा भी दिया हुआ 40,000, खर्चा नहीं लेंगे बच्चों। विनिंग फ्रॉम टीवी रियलिटी शो, विनिंग फ्रॉम टीवी रियलिटी शो है हमारे सामने है 20,000, हम 20,000 ले लेंगे बच्चों, लेकिन खर्चा बच्चों हम हरगिज नहीं लेंगे। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी बच्चों है 30,000, है बच्चों विनिंग फ्रॉम लॉटरी। टीडीएस 5,000 कटा हुआ है, तो टीडीएस 5,000 इसमें जोड़ देंगे और 35,000 ले लेंगे बच्चों। खर्चा दिया हुआ उसको नहीं लेंगे। लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस बच्चों, लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस भी नहीं लेंगे, खर्चा लॉस नहीं लेंगे। तो बच्चों आप समझ गए किस तरीके से काम करना है हम लोग को जुआ के ऊपर। 1,65,000 ये हमारा इनकम आ गया। अब बच्चों इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्लियर हो गया ये आपका। तो बच्चों लॉटरी इनकम, कार्ड गेम, क्रॉस पजल, टीवी रियलिटी शो, हॉर्स रेस इनकम, ये सब कौन है? ये सब गैमलिंग है, गैमलिंग। ये सब आपका गैमलिंग है बच्चों, जुआ है। और जुआ का हमको क्या करना है? इनकम लेना है, इनकम लेना है, खर्चा नहीं लेना है, लॉस नहीं लेना है। टीडीएस अगर लेस है तो उसमें ऐड कर देंगे। अभी सबको बच्चों हम लोग ने बना दिया। देखो बच्चों इस सवाल में हम 10,000 लिए, खर्चा नहीं लिए। 70,000 है, 30% कटा हुआ, 30% कट जाएगा तो कितना बचेगा? 70% बचेगा, तो 100/70। टीवी रियलिटी शो है, 20,000 ले लिए, खर्चा नहीं लेंगे। टिकट खरीदे, ये भी खर्चा नहीं लेंगे। लॉटरी इनकम है 30,000, टीडीएस कटा हुआ 5,000 जोड़ दिए। अच्छा नीचे लॉस दिया हुआ, लॉस लेना नहीं है जुआ हुआ का। आप हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल में जब आएगा तो हम लोग कर लेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। डायरेक्टर फीस, अगर आपको डायरेक्टर फीस दिया हुआ है तो ले लेना, अब बगल में खर्चा है तो खर्चा लेस कर देना। डायरेक्टर फीस के बाद है एग्जामिनर फीस, एग्जामिनर रिम्यूनरेशंस,
एग्जामिनर फीस या एग्जामिनेशन रिम्यूनरेशन देगा वो ले लेना, खर्चा रहेगा तो लेस कर देना। इंटरेस्ट रिसिप्ट दिया हुआ ले लेना, खर्चा है तो लेस कर देना, और टीडीएस है तो ऐड कर देना। फैमिली पेंशन तो बच्चों बता ही चुके हैं। रेंट फ्रॉम सबलेट आउट बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। रेंट फ्रॉम सबलेट आउट का मतलब है कि हम बाड़ी वाला नहीं है, हम घर भाड़ा में लेकर किसी और को भाड़ा में लगा दे रहे, तो ये हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। जबकि बच्चों ये हाउस प्रॉपर्टी है फिर भी आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, वो एक वर्ड लगा देगा सब लेट आउट। तो सब लेट आउट में बच्चों आपको पहले इनकम लेना है, जितना इनकम है वो ले लेना है, और खर्चा जितना है बच्चों, जितना खर्चा है सब क्या करोगे, लेस कर दोगे। चलो इसके ऊपर भी एक सवाल बना के दिखाते हैं बच्चों। आप देखिए हम आपको सवाल में ले आए हैं। सवाल में हम लिखे इनकम फ्रॉम सब लेट आउट हाउस। इसका इनकम हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो हमको रेंट मिल रहा है, सब लेट आउट मिल रहा है मुझे। सब लेट का मतलब मैंने घर भाड़ा में लिया, भाड़ा में लेकर किसी और को भाड़ा में दिया, उससे मेरे को रेंट मिल रहा है 5,000 रुपया पर मंथ। ये मेरा इनकम है, और हम यहाँ पर पेड कर रहे हैं, पेड मतलब खर्चा कर रहे हैं। 2,000 हम भाड़ा दे रहे हैं, म्यूनसिपल टैक्स दे रहे हैं 1,000, रिपेयर हमारा 3,000 लग रहा, इंश्योरेंस 2,000 लग रहा। हमको बोल रहा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस निकालो। तो सबसे पहले हमको जो मिला वो लेंगे, रेंट हाउस, और वो हमको मिल रहा 5,000। 5,000 इंटू 12 60,000, और यहाँ से बच्चों हम लेस करेंगे एक्सपेंडिचर। यहाँ से लेस करेंगे एक्सपेंडिचर अलाउड। एक्सपेंडिचर अलाउड जब हम लिखेंगे तो हम सभी खर्चा लेंगे। यहाँ पहले हम रेंट पेड किए तो हम लिखेंगे रेंट पेड, और वो दिए 2,000, तो 2,000 इंटू 12 24,000। ये मेरा पहला खर्चा हुआ। दूसरा है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स 1,000 पर मंथ नहीं है बच्चों। रिपेयर हम लोग का है 3,000। उसके बाद है इंश्योरेंस, दो 2,000। सबको जोड़ दो 30,000, और ये 30,000 इससे घटा दो। इनके सामने लिख देंगे नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब आपका क्लियर हो गया। दरवाजा बंद कर दीजिए। बच्चों तो सबलेट आपका क्लियर हो गया। ये हमारा सबलेट था जो आपका क्लियर हो गया। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट
में आपको ये ध्यान देना है कि सेविंग डिपॉजिट में, याद रखो, फिक्स डिपॉजिट में नहीं, रिकरिंग डिपॉजिट में नहीं, सेविंग डिपॉजिट में आपको छूट मिलेगा अंडर सेक्शन 10(15) का 3500 रुपया। अंडर सेक्शन 10(15) में आपको 3500 रुपया का छूट मिलेगा बच्चों सेविंग डिपॉजिट में। तो याद रखोगे, आप जब कभी भी काम करोगे तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट पे आप क्या करोगे, छूट दोगे 3500 अंडर सेक्शन 10(15), और कोई डिपॉजिट पे नहीं दोगे। बच्चों, हम लोग यहाँ पर एक सवाल लिए हैं। हम एक सवाल लिए हैं बच्चों, और वो सवाल लिए इंटरेस्ट के ऊपर। हम लोग का पहला इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग डिपॉजिट पे, तो हम यहां लिख रहे बच्चों इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट। और वो है बच्चों 10,000। और सेविंग डिपॉजिट पे आपको छूट मिलेगा, एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 और 15 में 3500 रुपये। ये फिक्स है बच्चों 3500 रुपये। अब इसमें से घटा के बाहर कर दो 6500। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन करंट डिपॉजिट। अब वो 2000 आप ले लो, कोई छूट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें भी कोई छूट नहीं है, 30,000, लेकिन टीडीएस कटा हुआ 10,000। 10,000 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 40,000। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। अब इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट को, उसमें टीडीएस कटा हुआ 10,000, 2,000, तो 10,000 प्लस 2,000, 12,000 ले लो। अभी सबको जोड़ोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 3500 रुपये का छूट जो है वो खाली मिलेगा इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट में। इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट में छूट मिलेगा और किसी में छूट नहीं मिलेगा। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर डिविडेंड की तरफ आते हैं। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी हम ले लेंगे, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी भी ले लेंगे। डिविडेंड किसी का भी मिले हम लोग पूरा ले लेंगे फुल, और टीडीएस कटा हुआ तो टीडीएस जोड़ देंगे। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी ले लेंगे, और खर्चा रहा तो खर्चा लेस करके ले लेंगे। खर्चा कहीं भी रहेगा लेस करके ले लेंगे।
इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, अगर इंडिया में लैंड है तो नील होगा, यानी कि नॉन टैक्सेबल। और इंडिया को छोड़कर एग्रीकल्चर इंडिया के बाहर है तो आप उसको ले लोगे। चलो एक सवाल दिखाते हैं। बच्चों अब इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। ये हमारा पहला रुपीस है, ये हमारा दूसरा है। बच्चों यहाँ एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला एग्रीकल्चर इनकम है इंडिया से, तो इंडिया वाला तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। तो पहला एग्रीकल्चर इनकम जो है फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया वाला बच्चों नील हो जाएगा। अब ब्रैकेट में लिख देंगे एग्जैम्प्टेड। लेकिन दूसरा जो है बच्चों श्रीलंका का है, श्रीलंका इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, तो आएगा एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम श्रीलंका, और हम लोग का है वो 10,000। 10,000 लोगे, खर्चा दिया हुआ लेस कर दोगे एक्सपेंसेस, $4,000 घटा के बाहर कर दो 6,000। फिर दिया हुआ है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम नेपाल, और बच्चों 75,000 दिया है, उसमें टीडीएस कटा हुआ 25%, तो 100 लोगे, अगर 25 कट गया तो 75 बचा, 1,00,000। अब इसको जोड़ोगे बच्चों तो आंसर हम लोग का आ जाएगा। अब बच्चों चलते हैं आगे। बच्चों अब हम लोग के सामने है इनकम फ्रॉम ओइंग मेंटेनेंस हाउस रेस। बच्चों इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस हाउस रेस जुआ नहीं है, ये जुआ नहीं है, इसलिए इसमें खर्चा लेस होगा, याद रखोगे, इससे खर्चा लेस होगा, इसमें खर्चा लेस होगा, एक्सपेंडिचर अलाउड होगा। जहां लिखा रहेगा इनकम फ्रॉम हाउस रेस तो वो जुआ है, लेकिन जहां लिखा रहेगा ओइंग एंड मेंटेनेंस हाउस रेस वो आपका जाकर क्या है बच्चों, वो आपका जाकर रेगुलर इनकम है, तो वहां से खर्चा लेस करोगे। रेंट फ्रॉम प्लान एंड मशीनरी, याद रखना प्लान मशीनरी अगर भाड़ा में दे रहे हो तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा और खर्चा लेस कर दोगे। अब बच्चों इस सब को तुम नोट कर लो और तब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं तो उसको हम लोग बनाएंगे। बच्चों ये सवाल नंबर 2 है, जिसको हम 1 कर दे रहे। यहां आपको बोलना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस निकालो। ए बोस का असेसमेंट ईयर है 22 और 23। बच्चों दिया हुआ इनकम फ्रॉम लॉटरी जिसमें टैक्स कटा हुआ 30%। पहली बात है बच्चों यहाँ ए बोस का इनकम निकालना है, तो पहले आप हेडिंग अच्छा से लिखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ श्री ए बोस ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2000। यहाँ 22 और 23 लिखा हुआ बच्चों, तो यहाँ पर आपको देना होगा 22
और 23, सॉरी असेसमेंट ईयर यहाँ गलत दिया हुआ है। असेसमेंट ईयर आपको यहाँ देना होगा 2022 और डैश 23। यहाँ असेसमेंट ईयर ठीक करोगे 2022-23 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर आप दोगे 2021 और डैश 22। तो पहले ऊपर का हेडिंग ठीक कर लेना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ऑफ श्री ए बोस ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 21-22। अब बच्चों आते हैं इनकम फ्रॉम लॉटरी। आपको बताए थे लॉटरी का इनकम लेंगे, खर्चा नहीं लेंगे। तो यह लॉटरी का इनकम है बच्चों, लेकिन 70,000 दिया हुआ और TDS 30% कटा हुआ, तो इसका मतलब ये 70% है, तो इसको 100/70 कर देंगे। तो हम लोग ऐसे निकाल देंगे 70,000 इंटू 100 और बटा में दे देंगे 70, तो हम लोग का आ जाएगा। और साथ में कह रहा बच्चा 70,000 के बाद कह रहा इनकम गिवन टू कमीशन एजेंट 5% ऑफ हिज अर्निंग। मतलब बच्चों हमने कमीशन 70,000 शेयर ऑफ इनकम गिवन टू कमीशन एजेंट 5%। मतलब मैंने जो कमाया है ना उसमें 5% मैं कमीशन एजेंट को दे रहा हूं। तो ये इनकम फ्रॉम कमीशन एजेंट तो नहीं है बच्चों, ये गलत दिया हुआ है। ये खर्चा है बच्चों, और ये खर्चा हम नहीं लेंगे क्योंकि आपको मालूम है खर्चा हम नहीं लेते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं बच्चों क्योंकि खर्चा ये जुआ है, जुआ में खर्चा नहीं लेंगे। बैंक इंटरेस्ट दिया हुआ 90,000, तो हम 90,000 ले लेंगे। लेकिन यहाँ ना सेविंग लिखा है और ना ही फिक्स डिपॉजिट लिखा है। मतलब उगड़ी ना सेविंग लिखा है ना फिक्स डिपॉजिट लिखा है ना करंट लिखा है। जब नहीं लिखेगा तो सेविंग मत मांगना, फिक्स डिपॉजिट मांगना, पूरा ले लेना। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक 8,700 और सेविंग में कितना छूट है आपको मालूम होगा, छूट है 3,500। तो 8,700 रखो और वहां से लेस कर दो एग्जाम अंडर सेक्शन 10 15 कितना 3,500। इसके बाद बच्चों हम लोग के सामने है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस। ये भी जुआ है, तो 63,000 हम लोग ले लिए बच्चों, और बच्चों 30% कटा हुआ है, तो हम लोग बच्चों 70 लेंगे। तो 100 बटा में देखो घटा के देखा ना, तुम ये लोग मत देखाना, तुम डायरेक्ट ऐसे लिख लेना 63,000 इंटू 100 बटा में 70, आपका आ जाएगा 90,000। अब सबको जोड़ोगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं बच्चों। बच्चों यहां मेरे को इनकम निकालना है मिस्टर राहुल का। तो कंपोजिशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिस्टर राहुल ए रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2021 और डैश 22। पहला है एग्जामिनर रिम्यूनरेशन और खर्चा है 500। तो खर्चा लेस होता है, खर्चा लेस नहीं होता है किससे, जुआ से, लॉटरी इनकम से, हॉर्स रेस इनकम से, क्रॉसवर्ड पजल से, ये सब से खर्चा लेस नहीं होता है, बाकी सबसे होता है। तो ये 5,000 रखेंगे पहला घर में और यहाँ से लेस कर देंगे, एक्सपेंसेस कटा के बाहर कर देंगे। मनी रिसीव फ्रॉम लॉटरी, मनी रिसीव हो रही है लॉटरी से 34,550, 30.9% TDS काटने के बाद, तो हम लिखेंगे मनी रिसीव फ्रॉम लॉटरी और यहाँ लिख देंगे ग्रॉस। और तब बेटा यहाँ ब्रैकेट देंगे हम लोग 34,550 इंटू 100 आपको मालूम है, और उसमें से 30.9% कट गया, 100 में से घटाएंगे तो 69.1, तो डायरेक्ट 50,000 आ जाएगा।
इसके बाद हम लोग के सामने इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में कोई छूट है बच्चों? नहीं, पूरा ले लो 5,000। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, पूरा ले लो डिविडेंड। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, खाली लिखोगे डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी 4,000, पूरा ले लो। इसके बाद है फैमिली पेंशन, ये तो आपको मालूम है काम होगा। फैमिली पेंशन ले लो और यहाँ से लिखो लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 57 IA रोमन 2 IA। और इसका तो आप लोग 1/3 फैमिली पेंशन का 60,000 का 1/3 20,000 और मैक्सिमम लिमिट 15,000। इन दोनों में सबसे कम कौन है? 15,000 है। 15,000 घटा के बाहर फेंकोगे 45,000। ये आपका आंसर। बच्चों आपको बोलना है मिस्टर घातक का इनकम निकालिए। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज घातक रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2021 और 22। बच्चों इसमें एक नंबर होता है, इसको तो आपको अच्छा से लिखना होगा, वो भी ब्लैक पेन से लिखोगे। अब बच्चों आओ, एग्रीकल्चर इनकम आया, याद करो अभी बहुत अच्छे डिटेल से बात किए थे। बांग्लादेश का है, लोगे कि नहीं लोगे? तो बोलोगे सर अब लोगे। इंडिया का रहेगा तो नहीं लोगे, तो हम 26,000 ले लेंगे बच्चों। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी है, ये भी ले लेंगे बच्चों, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी भी ले लेंगे। और साथ में बच्चों खर्चा दिया हुआ 2,000, तो 2,000 इसमें से लेस कर देंगे, लेस करके बाहर कर देंगे। खर्चा तो लेस होगा, सबसे खर्चा लेस होगा, खाली खर्चा लेस नहीं होगा जुआ से, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, टीवी रियलिटी शो, क्रॉसवर्ड पजल, इस सब से खर्चा लेस नहीं होगा। देखो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस आया, बगल में खर्चा है, खर्चा लोगे? तो खर्चा आप नहीं लोगे 2,500। तो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस ले लो 12,500। इनकम ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, हाँ बच्चों अभी बता के गए थे फार्मूला में, ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस जो है इसका हम लोग इनकम भी लेंगे खर्चा भी लेंगे। खर्चा दिया हुआ, खर्चा लेस करोगे और बाहर कर दोगे। सब लेट आउट, सब लेट आउट का मतलब बताए थे, घर अपना नहीं है, भाड़ा में लिए हैं। तो भी कोई इनकम हो रहा 48,000, तो इनकम यहाँ ले लेंगे 48,000 बच्चों। और खर्चा वो बेचारा पेड कर रहा रेंट कितना 2,000 पर मंथ, तो 2,000 आप पर मंथ है तो इंटू 12 करोगे और घटा के बाहर कर दो। ये हम लोग का आंसर आ गया। तो आई होप बच्चों आप इसको कर लोगे। एक सवाल और दिखाते हैं बच्चों। ये एक स्कूल टीचर है सुपार्कस। पहले आप लोग लिखो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सुपार्कर रेसिडेंट इंडिविजुअल असेसमेंट ईयर 2022-23 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 21-22। अब आइए इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि तो सैलरी का इनकम है, अदर सोर्सेज का नहीं है, मत लेना। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ले लोगे 8,000। अब सैलरी का ही नहीं ले रहे हो, सैलरी का तो हेड है बेटा, आपको तो मालूम है 5 हेड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और लास्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है लेकिन नहीं बता रहा सेविंग, तो पूरा ले लो, पूरा ले लो। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है 8,000, पूरा ले लो 8,000। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी से 6,000, वो भी ले लो। इंटरेस्ट तो सब ले लो। ए देखो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक आ गया, 3,500 काट लो। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक ले लो, उसमें से 10-15 बोल के 3,500 काट लो। इनकम फ्रॉम ओइंग मेंटेनिंग हॉर्स रेस, क्या ये जुआ है? नहीं, क्योंकि इसमें ओइंग लगा हुआ है और मेंटेनेंस लगा हुआ, तो इसका मतलब ये जुआ नहीं है। खर्चा लेस करोगे, खर्चा इससे लेस कर दो और बाहर कर दो, ये आपका इनकम आ गया आंसर। अब बच्चों होमवर्क भेजते हैं, आप बनाकर आंसर नहीं आए तो पूछ लेना।